हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे वेलकम है। डीलेक्स लीगल नॉलेज टुवर्ड्स द जेनिथ ऑफ सक्सेस। आज का हम लोगों का टॉपिक है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। तो सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज दिस टर्म मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन। लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द वेयर एक्ट प्रोविजन। पढ़ते हैं whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अब इसमें हम लोगों को कुछ जो टर्म्स है वो समझना है। तो सबसे पहली चीज कि डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है। इट ओनली इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी। दिस ऑफेंस कैन बी कमिटेड अगेंस्ट द मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। एंड मिसअप्रोप्रिएट्स वर्ड हम लोग समझते हैं। मिसअप्रोप्रिएट इन द सेंस वी कैन से दैट हथियाना, हड़प लेना, किसी की चीज को ले लेना। मतलब आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, नियत बिगड़ते वक्त नहीं लगता है। तो सेम वो कहावत जो है वो डिनोट करता है ये सेक्शन 403 सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ इंटेंशन। मतलब यहाँ पे जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है वो सक्सीड करता है। थेफ्ट में जो था डिसऑनेस्ट इंटेंशन आप लोगों का था वो प्रिसीड्स था, मतलब पहले से था कि हाँ चोरी करना है, मेरी ऐसी चोरी करने की नियत है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं रहता है, बट सब्सिक्वेंटली जो है चेंज हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। आप कह सकते हैं कि एट द स्पॉट जो है पहले उसकी अच्छी नीयत रही होगी बट बाद में जो है उसकी नीयत खराब हो जाती है। तो यही आपका डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। आप पढ़ते हैं इसको थोड़ा और डेप्थ में, इसको अंदर जाके पढ़ते हैं इसका इलस्ट्रेशन तो और अच्छे से समझ में आएगा। ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स with Z goes into Z's library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent. Here, if A was under the impression that he had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft. But if A afterwards sells the book for his own benefit, he is guilty of an offense under this section. अब यहाँ पे क्या है, ये इलस्ट्रेशन बस समझाना चाह रहा है आप लोगों को कि अगर किसी ने दे रखा है इम्प्लाइड, आपको वो दे रखता है कंसेंट कि आप उसकी चीजों को यूज करिए, इस्तेमाल करिए, बट फिर आपने जो है यूज करने के बाद उसको जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसको क्या कर दिया, मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, मतलब कि हथिया लिया। तो वहां पे क्या ये बदल बन जाएगा आपका डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। एक और आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की ए है और बी है, ए और बी फ्रेंड है, ठीक। तो ए ने जो है वो बी को अपना फोन दिया कि ये लो मेरा फोन, जब तक तुम्हारा फोन जो है पैसे तुम्हारे पास जब तक नहीं हो जा रहे हैं नए फोन खरीदने के, तब तक तुम मेरा फोन यूज करो। तो बी क्या करता है, बी का इंटेंशन बदल जाता है कि अब मेरे पास फोन आ गया, अब हम क्यों नया फोन खरीदे, अब इसको जो है हथिया लेते हैं, रख लेते हैं, अब यही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, मिस अप्रोप्रिएट उसने कर दिया अपने ओन बेनिफिट के लिए, अपने ओन यूज के लिए। तो ये डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, होप आई एम क्लियर ऑन दिस। और इसको हम लोग रेड विद करेंगे सेक्शन 314 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं थोड़ा। एक्सप्लेनेशन और इसका इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम में ये आता है। ए डिसऑनेस्ट misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section। एक्सप्लेनेशन वन ये हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर आप मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं, वो इमटेरियल है कि आप टेम्परेरी पीरियड के लिए कर रहे हैं, कुछ ही देर के लिए कर रहे हैं, या फिर परमानेंट आप कर रहे हैं, बस आपने मिसअप्रोप्रिएट किया, जहां भी आपने उसको मिसअप्रोप्रिएट किया अपने यूज के लिए, वहां पे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस बन जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। फिर एक्सप्लेनेशन टू आते हैं। एक्सप्लेनेशन टू थोड़ा और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। A person who finds property not in the possession of any other person and takes such property for the purpose of protecting it। एक प्रॉपर्टी है, वो कोई मान लीजिए जमीन पे कुछ गिरी हुई प्रॉपर्टी है, एक इंसान ने जो है उसको उठा लिया और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास रख लिया, प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर मतलब उसको रिस्टोर कर देगा, अपने पास संभाल के रखेगा, और जब उसका ओनर मिलेगा तो उसको रिस्टोर कर देंगे, गुड फेथ में मतलब कह लीजिए रखा उसने। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि उसने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट नहीं किया उस प्रॉपर्टी को, और वो गिल्टी नहीं होगा इस ऑफेंस के अंतर्गत। लेकिन वो गिल्टी हो जाएगा कब, जब वो अपने यूज के लिए उसको अप्रोप्रिएट कर ले, खुद इस्तेमाल इस्तेमाल करने लगे, जबकि उसको पता चल जाए कि ये है किसकी, ये फला शख्स की है ये प्रॉपर्टी, पता होने के बाद भी जो है वो उसको रिस्टोर नहीं किया, अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको रख लिया। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जानने वाली बात है कि फैक्टो पोजीशन एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, मतलब इन दी फैक्ट जो है वो पोजीशन उसी के पास है क्योंकि वो भाई गिरा हुआ पाया, लेकिन उसको रिस्टोर करने के लिए रखा, तो फॉर द मीन टाइम डिफैक्टो पोजीशन उसका है।
बट डिजियोर पोजीशन किसी और का है अकॉर्डिंग टू दी लॉ, जो उसका मालिक है, ओनरशिप जो है, जिसकी वो प्रॉपर्टी थी। तो ये इसको मेनली हम लोग कहेंगे फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यही इसका था एक्सप्लेन करने वाला एक्सप्लेनेशन टू। अब आते हैं नीचे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर। ये जरूरी नहीं है कि पता होना चाहिए कि कौन उसका ओनर है, और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज द ओनर ऑफ इट। इट इज सफिशिएंट if at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property or in good faith believe that the real owner cannot be found। मतलब यकीन नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर इसका इलस्ट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स विद मनी इन इट। ए पिक्स अप द पर्स विद द इंटेंशन ऑफ रीस्टोरिंग इट। ए का पर्स गिर जाता है तो उठा लेता है कि बाद में इसको दे देंगे। फिर जो है उसके बाद में आफ्टर वर्ड्स जो है खुद ही उसमें से पैसा वैसा निकाल के जो है यूज करने लगता है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, ऑफेंस कमिट कर दिया। ठीक, रिस्टोर करने के लिए उठाया बट नियत खराब हो गई, पर्स में पैसा भरा हुआ था, लेके इस्तेमाल करने लगा, पैसा वैसा उड़ाने लगा, तो यहाँ पे आपका मिस अप्रोप्रिएट उसने कर दिया, तो ये ऑफेंस बन जाएगा। फिर देखिए दूसरा वाला है, ए फाइंड्स अ पर्स विथ मनी नॉट नोइंग टू whom it belongs he afterwards discovers that it belongs to Z। पहले पाया, पता नहीं था कि किसकी है, किसका पर्स है, फिर बाद में पता चलता है कि Z का है, तो फिर कहता है छोड़ो हटा यार, कौन देगा, ला इसको अपना उड़ाया जाए, पैसा वैसा इसका इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे 403 का ऑफेंस बन जाएगा। फिर आते हैं, ये हो गया आपका, यही था बस इसका सिंपल, ज्यादा बहुत कुछ टेक्निकल नहीं था, बस जो समझने वाला था यही सब था। अब 404 में आते हैं, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पॉसेस्ड बाय डिजीज पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक शख्स है, वो भाई उसकी डेथ हो गई। ठीक, डेथ हो गई, उसके पॉकेट वॉकेट में देखते होंगे जैसे कि जब होता है आपका बॉडी वॉडी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग घेर लेते हैं, आ जाते हैं, तो मान लीजिए वहां पे गिरा हुआ है कुछ प्रॉपर्टी उसके पास है, प्रॉपर्टी इन द सेंस फोन है, फिर आपके पास उसका वो है क्या कहते हैं, पैसे हैं उसके पर्स में, कोई भी चीजें उसके मतलब पॉकेट वॉकेट में कपड़ों उपड़ों में है, तो जो जैसे कि जो स्पॉट पे जो है जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई भाई निकाल लेता है वहां से जाके सामान, जैसे है सोचता है कि भाई सब तो ये भाई डेथ इसकी हो गई है, लाओ सामान इसका ले लें, फोन इतना महंगा फोन है, आईफोन रखा हुआ है, ला इसको ले लें अपने पास कर लें, तो वो 404 के अंदर आ जाएगा अगर कोई डिसीज पर्सन का जो है प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करता है अपने यूज के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल मतलब ये नॉर्मल बस रैंडम लोगों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट ये बदल जाएगा, कब बदल जाएगा, पनिशमेंट इसकी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे तो इसकी पनिशमेंट रहेगी सिर्फ 3 साल, नॉर्मल मतलब रहेगी 3 ईयर्स की रहेगी पनिशमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक नौकर है, एम्प्लॉयड है, एक सर्वेंट कोई है, और उसके मास्टर की डेथ होती है, सर्वेंट की मास्टर की, और फिर जो है वो सर्वेंट जो है उस मास्टर की प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, 7 ईयर्स की हो जाएगी। तो ये इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। जेड डाइज इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर एंड money his servant A before the money comes into the possession of any person entitled to such possession dishonestly misappropriates it, A has committed the offense defined in this section। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपका सेम चीज है, सर्वेंट वाला जो अभी बताया था, तो ये आपका 7 ईयर्स की पनिशमेंट हो जाएगी। तो यहाँ तक अभी तक इसको रोकते हैं, फिर बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, समझाया हुआ, बताया हुआ इंफॉर्मेटिव लगता हो, इंटरैक्टिव लगता हो, तो इसको लाइक करिए, और अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा लगता हो तो इसको शेयर करिए। आप प्लीज ऐसा करिए, क्योंकि मेरी बहुत हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मेहनत लगती है ये सब कंटेंट बनाने में, पढ़ने में, समझाने में। तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस और जो है हाई होगा। बाकी जो है आप लोगों को अगर कुछ क्वेरी है या फिर किसी तरह का कुछ आपको सजेशन देना है तो कमेंट डाउन करिएगा, कमेंट करिएगा इसके उसमें, जो भी आप लोगों को कुछ चेंजेस वगैरह या फिर जो भी आप लोग कहेंगे उसी हिसाब से फिर करेंगे। बस मेरा मेरा सोल पर्पस यही है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है, समझा है, वो आप लोगों को भी आए, और जो बेसिक इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आप लोग को भी समझ में आए। तो आप लोगों से अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड बाय बाय।